Class, today we are going to start with activity 6.7 to be demonstrated by teacher. Dissolve about a teaspoon of copper sulfate, उसका दूसरा नाम है ब्लू विट्रियोल और नीला थोथा, उसको बोलते हैं नीला थोथा। ब्लू विट्रियोल, नीला थोथा या कॉपर सल्फेट, तीनों एक ही चीज़ के नाम हैं। उसको 1 टीस्पून जितना, हमको 1 चम्मच जितना उसको डिज़ोल्व करना है। अबाउट ए हाफ कप ऑफ वाटर, हाफ कप पानी होता है ना, उसमें 1 चम्मच ये डिज़ोल्व कर देना है। फिर ऐड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, फिर उस सॉल्यूशन के अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के कुछ सॉल्यूशन के ड्रॉप्स डालने हैं। फिर ड्रॉप अ नेल or a used shaving blade into the remaining solution and wait for half an hour or so। फिर उसके अंदर एक खिल्ली डाल देने की या शेविंग ब्लेड आती है ना, वो डाल देने की और आधे घंटे के बाद ऑब्ज़र्व करने का। ऑब्ज़र्व द कलर ऑफ द सॉल्यूशन कंपेरेटिव विद द कलर ऑफ द सैम्पल सॉल्यूशन सेव्ड सेपरेटली। तो जब इसके अंदर हमने नहीं डाला था कुछ भी, तब उसका ब्लू कलर था। जब इसके अंदर हमने कुछ लोखंड का डाल दिया, ब्लेड डाल दी या खिल्ली डाल दी, तो इसका कलर ग्रीन हो गया। सो डू यू सी एनी चेंज इन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन? दे इधर तो जाओ। तो ब्लू कलर का सॉल्यूशन है ना, वो ग्रीन हो गया पूरा। Take out the nail or the blade. Has it changed in any way? The changes that you notice are due to the reaction between copper sulfate and iron। तो कॉपर सल्फेट जो हमने लिया था और आयरन जो था, कॉपर अलग हो गया और आयरन सल्फेट हो गया वो, ठीक है। द चेंज ऑफ कलर ऑफ द सॉल्यूशन फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट। कॉपर सल्फेट था ना, इसमें से अब वो आयरन सल्फेट बन गया। द ब्राउन डिपॉजिट ऑन द आयरन नेल इज कॉपर। अनदर न्यू सब्सटेंस, वी कैन राइट दिस रिएक्शन एज कॉपर सल्फेट ब्लू प्लस आयरन विल गिव आयरन सल्फेट सॉल्यूशन ग्रीन कलर का और कॉपर ब्राउन डिपॉजिट। उसके जैसी एक दूसरी एक्टिविटी करने की है। टेक अबाउट ए टीस्पून ऑफ विनेगर। अभी आप लोग कैसे खोखा खेलते हो, है ना? तो जो दौड़ रहा होता है, राइट, मान लो कि वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, राइट, और वो जिसको खो देता है, राइट, कि खो, और वो दूसरा खड़ा हो जाता है और वो बैठ जाता है ना। अब वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बैठ गया और नया बन गया। क्या बन गया? आयरन सल्फेट सॉल्यूशन, राइट। तो इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं। टेक अबाउट ए टीस्पून ऑफ विनेगर इन ए टेस्ट ट्यूब। एड अ पिंच ऑफ बेकिंग सोडा टू इट। उसके अंदर बेकिंग सोडा भी लो। यू वुड हियर अ हिसिंग साउंड एंड सी द बबल्स ऑफ द गैस कमिंग आउट। विनेगर के अंदर जब बेकिंग सोडा डालोगे ना, ऐसा आवाज़ आएगा और बबल्स निकलने लगेंगे उसके अंदर से। You would hear a hissing sound and see the bubbles of gas coming out. Pass this gas through a freshly prepared lime water। हमारे पास ताज़ा लाइम वाटर बनाया होता है ना, उसके ऊपर से इस गैस को पास करोगे तो लाइम वाटर जो है वो मिल्की हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? द चेंज इन द टेस्ट ट्यूब इज़ एज फॉलोज। विनेगर एसिटिक एसिड प्लस बेकिंग सोडा। विनेगर एसिड जो है हमारा एसिटिक एसिड, उसके अंदर हमने डाला बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना और दूसरा कुछ पदार्थ बना। द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइम वाटर इज एज फॉलोज। कार्बन डाइऑक्साइड जब लाइम वाटर के ऊपर से जाता है तब वो कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है। पेज टर्न करो। कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है और वाटर बना देता है।
व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू द लाइम वाटर, जब कार्बन डाइऑक्साइड इसके ऊपर से जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म विच मेक्स द लाइम वाटर मिल्की. द टर्निंग ऑफ लाइम वाटर इनटू मिल्की इज़ अ स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो कोई गैस अगर निकल रहा है, वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, हमें पता लगाना है, तो क्या करने का कि कैल्शियम लाइम वाटर जो होता है ना, उसके पास रख देने का, राइट. तो जैसे ही वो गैस लाइम वाटर के ऊपर से जाएगा तो उसको मिल्की दूध जैसा वाइट कर देगा. तो समझ जाने का कि ये गैस निकला वो कार्बन डाइऑक्साइड था. In activity 6.6, 6.7 and 6.8, you saw that in each case, in each change, one or more new substance were formed. In activity 6.6, the ash was the new substance formed when magnesium was burnt in air. In activity 6.7, the reaction of copper sulfate with iron produced iron sulfate and copper. Both of these are new substances. Copper was deposited on the shaving blade of iron. In activity 6.8, vinegar and baking soda together produce carbon dioxide which turned the lime water milky. Can you name the new substance formed in this reaction? अभी ये तीनों एक्टिविटी में हमने देखा कि जब हम दो चीज़ को ऐड करते हैं तो कोई एक तीसरी नई चीज़ बनती है. So a change in which one or more new substances are formed is called a chemical change, right? तो कोई भी एक नया पदार्थ बनता है, right? जब दो केमिकल्स एक दूसरे से मिलते हैं, तीसरा नया बनता है, तो इसको हम बोलते हैं केमिकल चेंज. A new change is also called a chemical reaction. केमिकल चेंज आर वेरी इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ्स. ये हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी होते हैं. ऑल न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंजेस. फॉर एग्ज़ाम्पल, डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी. हमने बाहर का खाना खाया, कुछ भी है ना, कोई भी फ्रूट खाया हमने, पेट में गया, हमारे पेट में क्या होता है? एसिड होता है. क्या होता है? एसिड. तो पेट के एसिड के साथ जब हमारा कोई फ्रूट या कोई भी खाना, रोटी के हमने खाया ना, उसके छोटे छोटे टुकड़े बन जाएंगे पेट में, क्योंकि जब हम खाते हैं तब मुंह से ही छोटे टुकड़े कर देते हैं. जब पेट में जाता है तो और छोटे टुकड़े हो जाते हैं. फिर उसमें से एनर्जी ले ली जाती है, शक्ति. जिसको खाना नहीं मिलता वो कैसा हो जाता है? हाँ, उसमें शक्ति नहीं रहती है. लेकिन जिसको अच्छा अच्छा खाना मिलता है तो उसमें कैसी शक्ति आ जाती है, ताकत वाला हो जाता है. तो ये कैसा है? केमिकल चेंज है ना, कि फ्रूट खाया, उसमें से शक्ति निकाल ली और बाकी का वेस्ट, कचरा बॉडी में से बाहर फेंक देते हैं. Due to a series of chemical changes, a medicine is the end product of the chain of chemical reaction. Useful of new materials such as plastics and detergents are produced by chemical reactions. भी कपड़े मैले होते हैं तो खाली पानी से धोएंगे तो साफ़ नहीं होंगे, साबुन से धोना पड़ेगा. तो साबुन क्या है? केमिकल चेंज है ना. Every new material is discovered by studying the chemical changes. We have seen that one or more new substances are produced in a chemical change. In addition to new products, the following may accompany a change. नया प्रोडक्ट तो बनेगा ही, साथ साथ क्या होगा? कभी कभी हीट, गर्मी पैदा होगी, लाइट पैदा होगी, और एनी अदर रेडिएशन मे बी गिवन ऑफ. जैसे सोडा में पानी डालते हैं तो आवाज़ कैसी आती है? साउंड प्रोड्यूस्ड होता है ना, राइट. फिर अ चेंज इन स्मेल. कोई चीज़ है ना, पहले बदबू नहीं मार रही थी, उसके अंदर जैसे ही कुछ चीज़ डालोगे तो एकदम ख़राब बदबू आने लगी. कभी कभी खुशबू भी आने लगती है, राइट. कभी कभी उसका कलर चेंज हो जाता है. जैसे कैसे वो ब्लू कलर का सॉल्यूशन था वो ग्रीन हो गया, है ना. फिर उसमें से गैस भी निकलता है. Let us look at some examples. You show a round of magnesium ribbon is a chemical change. Burning of coal, wood or leaves is also a chemical change. जब हम लकड़ा जलाते हैं
तो वो भी एग्जाम्पल है केमिकल चेंज का। इनफैक्ट बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस इज़ ए केमिकल चेंज। कोई भी वस्तु जलती है तो वो केमिकल चेंज ही है। बर्निंग इज़ ऑलवेज अकम्पनीड बाय प्रोडक्शन ऑफ हीट। तो कुछ भी चीज़ जलेगी तो साथ साथ क्या होगा, हीट, गर्मी भी पैदा होगी। एक्सप्लोजन ऑफ ए फायर वर्क इज़ ए केमिकल चेंज। जब हम दिवाली में पटाखे जलाते हैं ना, तो वो भी एक केमिकल चेंज ही है। कैसे, कोई पदार्थ पड़ा था उसमें आग लगती है तो धड़ांग से आवाज़ आती है, बम फटता है तो, और उसके अंदर से केमिकल निकलता है। यू नो दैट सच एन एक्सप्लोजन प्रोड्यूसेस हीट। देखो जब पटाखा जलता है तो आग भी, लाइट भी बनती है ना। फुलझड़ी जलती है तो कैसे लाइट देती है ना। बम्बू फूटता है, रॉकेट जाता है तो आवाज़ भी करता है, पर चक्कर होता है, राइट। दैट इज़ वाई यू एडवाइज नॉट टू प्ले विद द फायरवर्क्स। क्यों नहीं खेलना चाहिए? क्योंकि उसमें से जो गैस निकलते हैं ना, वो केमिकल वाले होते हैं, जो हमारे अंदर जाते हैं तो हमें बीमार कर देते हैं, राइट। When food gets spoiled, it produces a foul smell. Shall we call this? अभी कोई खाना है, तुम भूल गए खाना 2 दिन से, मम्मी ने लंच बॉक्स में डाल दिया था या बैग में डाल दिया था कुछ नाश्ता, रोटी वोटी या रोटी सब्ज़ी, 2 दिन आप भूल गए बैग, है ना, तो खाना सड़ जाएगा ना, पड़ा पड़ा, फिर उसमें से बदबू आएगी। तो वो भी एक केमिकल चेंज का ही एग्जाम्पल है। You also must have noticed that a slice of apple acquires a brown color if it is not consumed immediately. अगर आप एप्पल खा रहे हो, है ना, एप्पल को काटोगे तो जैसे तुरंत काटोगे तो वाइट कलर का होगा एप्पल, है ना। लेकिन थोड़ी देर आप कुछ टीवी देखने में रह गए या न्यूज़ पढ़ने में रह गए तो वाइट कलर कैसा हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा एप्पल। तो वो भी केमिकल चेंज है। रिपीट द सेम एक्टिविटी, स्लाइस ऑफ पोटैटो और ए ब्रिंजल। द चेंज ऑफ कलर इन दिस केसेस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू सब्सटेंस। आर नॉट दिस चेंज इज केमिकल चेंज? इन चैप्टर 5 यू न्यूट्रलाइज्ड एन एसिड विथ ए बेस। इज न्यूट्रलाइजेशन अ केमिकल चेंज? आगे का चैप्टर था, उसमें हमने क्या किया था, एसिड और बेस का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करवाया था। तो भी वो एक केमिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि एसिड और बेस जब मिलेंगे तब बनेगा सॉल्ट और वाटर, तो नया प्रोडक्ट बना। तो ये भी एक केमिकल चेंज का ही एग्जाम्पल है। आगे है रस्टिंग ऑफ आयरन। लोहा जो है वो पानी में बाहर रख देंगे, राइट, धूप में और हवा में, तो वो सड़ना शुरू हो जाएगा। तो वो भी एक एग्जांपल है केमिकल चेंज का। ये हम कल पढ़ेंगे। आज यहाँ पर स्टॉप कर देते हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।